Hello students, good morning. Today again we are going to start our online video classes students. So get ready with your EVS book and open the lesson number 6. I hope students that you all have complete your work in your book and copy from lesson 1 to 5. Okay, the lesson 6 is food and their sources. इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स फूड और उनके क्या क्या सोर्स हैं, किन सोर्सेस से हमें फूड मिलता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फूड इज नॉट ओनली फ्यूल फॉर आवर बॉडी बट इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेज ऑल्सो. फूड जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी के लिए फ्यूल ही नहीं बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है बहुत से बीमारियों से, डिसीजेस से. हेल्दी फूड आवर बॉडी एंड माइंड एक्टिव. हेल्दी फूड जो होता है वो हमारे बॉडी और माइंड को एक्टिव बनाता है. फूड इज आवर बेसिक नीड. फूड जो होता है ये हमारा बेसिक नीड होता है. फूड प्रोवाइड अस विथ ऑल द एनर्जी एंड नरिशमेंट. फूड जो है हमें बहुत सा एनर्जी प्रोवाइड कराता है और नरिशमेंट. वी नीड टू कीप इन गुड हेल्थ एंड टू बी एबल टू वॉक, प्ले, टॉक एंड मैनी मोर वर्क. फूड जो है वो हमें हेल्प करता है, हमेशा एबल करता है वॉक करने में, प्ले करने में, टॉक करने में और बहुत से वर्क करने पे. और हमें गुड हेल्थ चाहिए. वी नीड टू कीप इन गुड हेल्थ. हमें अपने आप को गुड हेल्थ में रखना चाहिए ताकि हम एबल हो सकें वॉक करने में, प्ले करने में, टॉक करने में, बहुत से जो भी वर्क हैं उन्हें करने में. जब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स, तभी हम कोई भी वर्क करने में सक्षम हो पाएंगे. द फूड वी ईट डेली इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स. डेली हम अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन आवर लाइक एंड डिसलाइक. और ये डिपेंड करता है हमारे पसंद और नापसंद पे, सीजन पे डिपेंड करता है. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड. बट वी शुड ईट ओनली हेल्दी एंड फ्रेश फूड. लेकिन हमें हमेशा हेल्दी और फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, चाहे हम जो भी खाएं डेली. न्यूट्रिशनल डाइट जो होता है, न्यूट्रिशनल डाइट मीन्स होता है पौष्टिक आहार जो होता है, उसे क्या क्या, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. द फूड वी ईट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो भी हम भोजन करते हैं, खाते हैं, वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. विच नरिश आवर, जो हमारे बॉडी का पालन पोषण करता है. न्यूट्रिशंस आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स उन्हें हम 4 भागों में बांटे हैं अलग अलग. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज फैट्स, थर्ड इज प्रोटीन्स एंड फोर्थ इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. वी नीड सम न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड सम इन लार्ज क्वांटिटीज. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है थोड़े में, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है ज़्यादा में. इट डिपेंड्स ऑन आवर वर्क एंड ऑन आवर एज और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स. और ये डिपेंड करता है, हमारा जो एक पौष्टिक आहार होता है, डाइट होता है, ये डिपेंड करता है हमारे वर्क पे, हमारे एज पे और हमारे रिक्वायरमेंट्स पे. अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द required amount along with roughage and water is called a balanced diet. एक ऐसा डाइट जिसमें वे सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरत हैं, पानी के साथ और अलग अलग रफेज के साथ, उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. ओके, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमें एनर्जी गिविंग फूड के ज़रिए मिलता है. कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसमें हीट और एनर्जी होता है. व्हेन वी फील टायर्ड, कोल्ड और वीक, वी शुड टेक कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट. जब भी हमें फील हो, ऐसा महसूस हो कि हम थक गए हैं या कमज़ोरी महसूस होती है, आपको वीकनेस फील होता है या ठंड लगता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट से भरे भोजन को खाना चाहिए.
जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि पोटैटो हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, सीरियल्स हो गए, ब्रेड हो गए, शुगर हो गए। इनमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके खाने से हमें टायर्डनेस दूर हो जाती है, वीकनेस दूर हो जाती है। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। फैट्स को हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। फैट्स लेने से हमें एनर्जी भी मिलता है। दे प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट्स हमें एनर्जी देते हैं। हेल्प टू रिटेन बॉडी हीट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट कोल्ड वेदर। ये हमें हीट से प्रोटेक्ट करते हैं और कोल्ड वेदर के अगेंस्ट में भी। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो होता है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। वी शुड ईट फैट इन लिमिटेड क्वांटिटी, अदरवाइज एक्स्ट्रा फैट विल डिपॉजिट इन आवर बॉडी। हमें फैट जो होते हैं, घी, ऑयल, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए। अदरवाइज फैट जो होता है वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। मिल्क, बटर, क्रीम, ऑयल, घी, मीट एक्सेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ फैट। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी हुई हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत सारा फैट्स होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन जो होता है ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में और स्ट्रांग बनाने में। सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हम इन्हें बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इन तरह के डाइट्स को लेने पे हमारी जो बॉडी है वो बिल्ड होती है, स्ट्रांग होती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज एंड हेल्प अस टू रिकवर फ्रॉम इलनेस फास्टर। ये जो डाइट होता है इसे लेने से, इस तरह के भोजन को लेने से हमारा बॉडी जो है बीमारियों से सेफ होता है, प्रोटेक्ट होता है, और अगर हम बीमार हैं तो जल्दी से जल्दी रिकवर होते हैं। मिल्क, पल्सेस, सोयाबीन, मीट, एग्स, कर्ड एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये सारी जो चीज़ें हैं, मिल्क हो गए, पल्सेस हो गए, सोयाबीन हो गए, मीट हो गया, एग हो गया, कर्ड हो गया, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। विटामिन और मिनरल जो होता है ये हमें डिसीजेज से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। वी नीड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमें मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है। मिनरल्स मेक आवर मसल्स, टीथ, बोन्स स्ट्रॉन्ग। मिनरल्स से हमारे मसल्स हो गए, टीथ हो गए, बोन्स हो गए, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन। फ्रेश फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए, ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं विटामिन और मिनरल्स लेने के लिए। स्टूडेंट्स, हमेशा हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत से अलग अलग विटामिन और मिनरल्स हैं, उनके सोर्सेज दिए गए हैं और उनके फंक्शंस भी दिए गए हैं। आइए उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों में मिलता है? विटामिन ए हमें मिल्क में, चीज़ में, फ्रूट में, लीफी वेजिटेबल, कैरेट, बीटरूट में मिलता है। इससे हमारी स्किन हेल्दी होती है और आई साइट, आँखों की रोशनी अच्छी होती है। विटामिन बी किस में मिलता है? राइस, व्हीट, मीट, एग, मिल्क, पोटैटो से मिलता है। इससे हमारी स्किन जो है अच्छी होती है और मसल्स स्ट्रांग होते हैं। विटामिन सी, ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, इन चीज़ों में हमें विटामिन सी मिलता है। इससे हमें ठंड से बचते हैं हम और हमें कफ नहीं होता है। विटामिन डी किससे मिलता है? एग्स, मीट, मिल्क, फिश, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारे स्ट्रॉन्ग टीथ जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयरन किस में मिलता है? एप्पल, स्पिनच, टोमेटो में हमें आयरन मिलता है। इससे हमारे बिल्ड रेड ब्लड सेल्स, जिससे हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो बिल्ड होते हैं, बनते हैं। और उसके बाद है
कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दो चीज़ें हमें मिल्क और बनाना में मिलते हैं और इनसे हमें हमारे दांत जो है स्ट्रांग होते हैं और बोन्स स्ट्रांग होते हैं। आयोडीन, लास्ट है आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये आयोडाइज्ड सॉल्ट में, आयोडाइज्ड नमक में मिलता है और फिश में मिलता है। ये हमारे बॉडी को डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रफेज। रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन एंड गेट rid of constipation. Fibrous fruit and vegetables like papaya, guava, carrot, cauliflower, radish, etc. have roughage. रफेज किसे बोलते हैं? रफेज मीन्स फ्रूट्स जो रफेज आप जिन्हें मतलब खा सकते हैं ऐसे ही, जैसे पपाया हो गया, गुआवा हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इन्हें आप कच्चे खा सकते हैं। कॉलीफ्लावर नहीं, बट ऐसे मैक्सिमम फ्रूट्स होते हैं जिन्हें आप कच्चे खा सकते हैं, इसे हम रफेज बोलते हैं। इससे हमारा डाइजेशन जो होता है वो सही होता है और कॉन्स्टिपेशन से रिड मिलता है हमें। फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हमारा जो डाइजेशन होता है वो सही रहता है। वाटर, वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। पानी पीने से क्या होता है? पानी से हमारा डाइजेशन सही रहता है और लिक्विड वेस्ट मतलब हमारे जो बॉडी में वेस्ट होता है वो लिक्विड के रूप में बाहर बॉडी से आता है। वेस्ट लिक्विड प्रोडक्ट्स कम आउट फ्रॉम बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। वेस्ट लिक्विड जो होता है हमारे बॉडी का वो हमारे बॉडी से बाहर आता है, किन रूपों में? यूरिन के रूप में और स्वेट के रूप में। वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ प्योर वाटर डेली। हमें डेली एटलीस्ट 8 ग्लासेस पानी पीने चाहिए पर डे। वाटर इज ऑल्सो स्टोर्ड इन जूसी फ्रूट्स। पानी जो है, कुछ ऐसे भी जूसी फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारा वाटर होता है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, इसमें भी पानी बहुत होता है। ओके स्टूडेंट्स, this is a first part of our this chapter, and next day we will study about sources of food and storage of food. Okay students, so you have to read page number 42, 43, 44 in your book. Okay, so thank you, have a nice day.